नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का देवरिया जनपद का दौरा। मुख्यमंत्री गौरी बाजार के कान्हा गौशाला का किया निरीक्षण। उसके बाद लपकनी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे उप मुख्यमंत्री। पार्टी कार्यकर्ताओं संग किया बैठक, विकास कार्यों का लिया जायजा। करीब 7 घंटे जनपद में रहे उप मुख्यमंत्री। भ्रष्टाचार और अपराध में आकंठ डूबी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार के दाग अगर आप गिनाने लगेंगे समाजवादी पार्टी पर, तो रिवर फ्रंट से लेकर के और खनन घोटाले से लेकर के दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जहां तक अपराधियों से गठजोड़ का सवाल है, गुंडे माफिया मवाली तत्वों को इकट्ठा करके उनको पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का गठन काल से ही रहा, चाहे उनके पिताजी रहे हों, चाहे उनके पुत्र अखिलेश यादव रहे हों। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह 10 दिन भी नहीं बीता है, आजमगढ़ जेल में जाकर कुख्यात शराब तस्कर से मिले हैं। उन पर और भी गंभीर आरोप हैं। तो ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने की समाजवादी पार्टी की शुरू की नीति रही है। समाजवादी पार्टी जो अपना राष्ट्रीय और प्रदेशीय अधिवेशन करके केवल एक नाटक कर रहे हैं, एक अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए निर्वाचन आयोग में एक नाटक के रूप में एक कार्रवाई को भेज रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आम जनता की पार्टी नहीं है, ये एक कुनबे की पार्टी है। क्या आप सोच सकते हैं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाएंगी इसी प्रदेश में? 18 लोग संवैधानिक पदों पर एक परिवार के बैठेंगे, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। यादव बिरादरी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमारे साथ हमारे परिवार में कोई MP, MLA, मिनिस्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनने वाला ही नहीं बचेगा, सारे के सारे एक परिवार से होंगे। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का जो हश्र होने वाला है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ आम जनमानस का आशीर्वाद हासिल किया है। आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और वोट प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी। आप रिजल्ट जब आएगा और समाजवादी पार्टी को 20% भी वोट मिलने के लाले पड़ जाएंगे, आप लोकसभा के चुनाव में देखिए। लगातार वो समाज में विद्वेष फैला रहे हैं और समाज में अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास असफल कर रहे हैं। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को बहुत पहले चिन्हित कर लिया था और लगातार धरपकड़ जारी थी। अभी 26 से अधिक स्थानों पर जो परसों एक साथ रेड हुई है, तो उसमें बहुत ही आपत्तिजनक कागजात और आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। ऐसे सांपों का फल पहले ही कुचल दिया जाना चाहिए था और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने और देश के सभी नागरिकों ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की है। इवन दिन ढेर सारे मौलानाओं का भी बयान आया है कि उन्होंने खुशी जाहिर की कि किसी भी प्रकार से भारत माता के प्रति उत्सित भावना रखने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और हमारी सरकार लगातार निगरानी ऐसे लोगों को कर रही है, सर्विलांस पे रख रही है। उत्तर प्रदेश में अमन चैन और मजबूत होगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी को भी अनुमति नहीं। लेकिन विपक्ष जो है कि लगातार इसको लेकर के अपना विपक्ष डिरेल्ड हो चुका है। उनका ना नीति है ना एजेंडा है, उनको केवल कुर्सी दिख रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में और देश में शुचिता के साथ भारत माता पर समर्पित भाव से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कानून का राज है पूरे देश में चर्चा का विषय है। आज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगपति व्यवसायी इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। हम आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही देश में नंबर 1 पर होंगे और देवरिया चतुर्मुखी विकास की ओर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े। देवरिया हमारे प्रथम एजेंडे में है। देवरिया में हमारा परिवार है, हमारे सब भाई लोग यहाँ हैं। बहुत लंबे अरसे से मैं आता जाता रहा हूँ। देवरिया को विकास के मामले में नंबर 1 पर लाना है और कानून का राज और मजबूत करना है। हर स्थिति में देवरिया के एक व्यक्ति की आपके कार्य पद्धति को लेकर के खास तौर से जिस तरह से आप भ्रमणशील हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, विपक्ष पचा नहीं पा रहा है इसको। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल जनता के धन को किस प्रकार से लूटा जाए, इस प्रकार की कार्यप्रणाली में दिन भर 5 साल गुजारते थे। जबकि हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर के उनके दुख सुख में शामिल होती है और जो हमारी सरकार की और आदरणीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है वो जन जन तक पहुंच रही है। ये मैं कह सकता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, अंत्योदय और एकात्म मानववाद, उसको वास्तव में आज़ादी के इतने दशकों के बाद
श्रद्धेय अटल जी के बाद यदि किसी ने उसको मूर्त रूप में उतारा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सबको पक्का मकान, निःशुल्क पेयजल, शौचालय, ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, कि आप आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उसमें उत्थान आया है और लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारी अपनी सरकार। सर, ग्रामीण अंचल में जो स्वास्थ्य सेवाएं काफी बढ़ा है। आप देखते हैं कि हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, 2017 से पहले हालत क्या थे, चिकित्सक अस्पतालों में नहीं जाते थे। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि सभी चिकित्सक अस्पतालों में समय से बैठें और दवाइयाँ जो सरकार द्वारा अनुमन्य है लोगों को मिले और लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया में बदलाव आया है। हम लगातार चिकित्सकों के पद विज्ञापित कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं। अभी हमने 2500 पद लोक सेवा आयोग से मांगे हैं और संविदा के आधार पर यदि कोई चिकित्सक कहीं भी उपलब्ध है, हम लगातार उसको भर्ती करके लोगों की सेवा में लगा रहे हैं और देवरिया जनपद में भी कोई कमी नहीं होने देंगे। हर स्तर पर हम सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी कमियां हैं उनको हम पूरा धन्यवाद।